सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा है स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब्स। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि सेल्स क्या होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सेल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? The things that have more than one cell. हाँ, मोर देन वन सेल या फिर मिलियंस ऑफ सेल्स। इसी तरह जो यूनिसेलुलर होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका That only सिर्फ have one cell. हाँ, दैट ओनली हैव वन सेल। Like ठीक है, plants. प्लांट्स नहीं, इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी बैक्टीरिया की, आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करो, गौर करो, उसको छोड़ो। ह्यूमन्स एंड अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इंसान हो गए या फिर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये क्या मिल के क्या बने हुए हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, और हर सेल की अपनी एक जॉब होती है। ठीक है, हर सेल की एक अपनी जॉब है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों के पास ना 5 लिस्ट कर दी हैं इन लोगों ने। ठीक है, पहले नंबर पे तो हमारा आता है पोलन ग्रेन्स। अब ये तो आपको पता है पोलन ग्रेन्स मोस्टली कहाँ पर होते हैं? हमारे पास प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, हाँ, फ्लावर्स वगैरह में। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर सेल, पोलन ग्रेन्स भी सेल्स हैं। सम पोलन ग्रेन्स हैव स्पाइकी सरफेस। स्पाइकी का मतलब ऐसी, जैसे ये खुदरी सी सरफेस है ना इसकी, जो आगे स्पाइकी जो कांटेदार सरफेस होती है, छोटी छोटी। ठीक है, ठीक है, ग्रेन्स हैव स्पाइकी सरफेस टू हेल्प देम टू स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। अब ये क्या करते हैं कि जब ये इस तरह की थोड़ी सी इनकी स्पाइकी सी सरफेस होती है ना, तो ये किसी भी इंसेक्ट के साथ या किसी भी इंसेक्ट्स वगैरह जैसे बटरफ्लाइज वगैरह हो गई, इनके साथ, इनकी बॉडी के साथ ये चिपक जाते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं तो जब वो उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं या वहाँ गिरते हैं और वहाँ के पोलन ग्रेन्स चिपक के किसी और फ्लावर पे, इस तरह से वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अदर हैव टाइनी विंग्स टू इनेबल दैम टू कैरिड बाय विंग्स। अब ये तो होते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा था कि वो पॉलिनेशन कैसे होती है? बाय विंड, बाय इंसेक्ट्स, बाय ह्यूमन, ऐसे ही पढ़ा था आपने। अब यहाँ बाय वाटर भी होती है। ठीक है, अब जब कोई चीज़ इंसेक्ट के साथ स्टिक हो जाती है, जैसे ये जो पोलन ग्रेन जिनकी स्पाइकी सरफेस है, ये क्या करते हैं? इंसेक्ट की बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं। और जब इंसेक्ट किसी दूसरी बॉडी पर जाता है या दूसरे प्लांट पे जाता है, फ्लावर पे जाता है, तो वहाँ जाके ये गिर जाता है। शिजा, फोकस। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके टाइनी विंग्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जब हवा चलती है तो वो उड़ते हैं और उड़ के क्या करते हैं? दूसरे प्लांट पे जाके गिर जाते हैं या ज़मीन पे भी गिर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, बोथ अडॉप्टेशन हेल्प इन पोलिनेशन। ठीक है, मतलब ये दोनों टाइप ऑफ जो सेल्स हैं, ये मैं यहाँ दो टाइप्स ऑफ जिनके वेज हैं, स्पाइकी वाले और विंग्स वाले, इनका काम क्या है? पोलिनेशन में हेल्प करना, एज आई टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, अच्छा, एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स याद रखो, ये हमारी बॉडी पे होते हैं, हमारी स्किन में होते हैं, हमारी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में होते हैं। ठीक है, अब एलिप्टिकल सेल्स क्या हैं? थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। एक तो ये बहुत पतले, एक बहुत ज़्यादा थिन से होते हैं और एक बिल्कुल फ्लैट होते हैं। अभी अगर अपना हैंड आगे करो, ठीक है, अब ये जो आपकी ये बॉडी पे ये जो आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन है ना, अब आपने देखा ये स्किन कितनी पतली सी है। इसके अंदर, इसके ऊपर जो सेल्स या इसके ऊपर जो सेल्स बिछे हुए हैं वो कौन से हैं? एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। कभी आपने देखा आप मॉइस्चराइज़र लगाती हो, एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। और स्किन आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो इसके 2 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सेल हमें हेल्प करता है, ठीक है, कि हम लोग क्या करें, हमारी बॉडी इससे प्रोटेक्ट हो सके। और दूसरी क्या चीज़ है? ये अडॉप्टेशन में हमें हेल्प करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करता है। अब ये तो हो गई स्किन की बात। अभी यहाँ पर इन लोगों ने बोला ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स सच एज इन एलिमेंट्री कनाल में भी होती है। यार उसे दे दो, उसके हाथ में था ना कुछ पेन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी ना सिर्फ हमारी स्किन है, बल्कि ये हमारे वो सेल्स भी हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी एसोफेगस वगैरह, ये सारी जो है थ्रू एनएस तक हमारी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है,
रन्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इनटू द एनस। तो ये सारी हमारी एलिमेंट्री कनाल है। अब इसका भी काम क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना सारा डाइजेस्ट होता है, जब प्रोसेस होता है मॉलिक्यूल्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे स्टमक में ही एब्जॉर्ब होते हैं ना हम। तो ये उनकी बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्री कनाल में ये जाके क्या करते हैं, यहाँ पर ये अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर खाना हमारा जो खाना इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, या स्टार्च, तो ये हमारी क्या होता है, हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एपिथेलियल सेल्स का क्या काम है, ये एब्जॉर्बिंग में हेल्प, हाँ एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एंड हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। दे आर थिन एंड फ्लैट, और ये कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे हमारी स्किन में और हमारी एलिमेंट्री कनाल में, इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो फैली हुई हैं, ठीक है। अब नर्व्स का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक पार्ट ऑफ बॉडी का मैसेज दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी पे देते हैं। थोड़ा इसे डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि नर्व्स हमारी कहाँ से निकलती हैं, नर्व्स हमारी निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है। पहले इन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नर्व सेल्स आर आल्सो नॉन एज न्यूरॉन्स, ठीक है। अब नर्व सेल्स का काम क्या है कि दे आर इंटरकनेक्टेड विद अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन से और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ये अटैच होती हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आपको कोई चीज़ गर्म लगती है तो आप एकदम क्या करते हो, हाथ पीछे कर लेते हो। अगर आपको कोई चीज़ गर्म लगती है तो एकदम, तो पहले क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारी स्किन पे, इधर फोकस करो, ये हमारी स्किन है। अब यहाँ पर मुझे कोई चीज़ अगर गर्म लगी है तो यहाँ पर जो मेरी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, ये लेकर जाएंगे थ्रू नर्व्स मैसेज, और ये मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज जाएगा, और फिर वहाँ पर मेरा ब्रेन कहेगा कि हाथ पीछे करना है, और मैं एकदम से हाथ पीछे करूँगी। वो हम एक इफेक्टर्स में आ गया, या हमारा रिफ्लेक्स एक्शन आ गया, ठीक है। इसकी बहुत डेप्थ में टाइप चली जाएगी। आपके लिए सिर्फ क्या है कि नर्व सेल्स क्या होते हैं, हैव लॉन्ग थिन फाइबर्स, ठीक है, विच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। ये फाइबर्स होते हैं, नर्व सेल्स आर द फाइबर्स, और ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाते हैं। अब हमारा आ जाता है नंबर 4 पे, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, बताओ। red blood cells carry oxygen within our body, ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। और क्योंकि इनका अच्छा, रेड ब्लड सेल्स कैसे ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है ना वो काफ़ी लार्ज होता है, जो क्या कर देता है, अच्छे तरीके से अपने अंदर ऑक्सीजन को ले लेता है। और जब यही हमारा रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में मिक्सअप होते हैं तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया विच इनेबल्स देम टू पिक अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। फिर हमारे पास आ जाते हैं मसल सेल्स। अब मसल सेल्स क्या होते हैं, मसल सेल्स सबसे क्या होते हैं, लॉन्ग लेकिन थिन होते हैं, विद पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये इसी तरह इनके पॉइंटेड एंड होते हैं। और ये क्या होते हैं, मसल सेल्स क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग एंड थिन होते हैं विद पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। दिस शेप हेल्प्स द सेल्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर ईजिली एज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब इसका काम क्या है कि जब हम अपने जैसे अब मेरी बॉडी है, मैंने इस हाथ ऐसे रिलैक्स किया और फिर मैंने ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेरी मसल्स जो हैं इजीली एक दूसरे के ऊपर फ्लिप ओवर हो जाते हैं। रिलैक्स किया तो एक दूसरे से उतर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट किया तो यूँ सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनकी ये शेप इनको हेल्प करती है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर सकें ईजीली, जैसे ही हमारी मूवमेंट होती है। अभी जैसे आप बैठे हो, आपकी बॉडी में क्या है, आप ऐसे करके बैठे हुए हो, ठीक है, राइट। तो जब आप ऐसे करके बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपका अभी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है। तो आपके मसल्स इजीली स्लाइड ओवर हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अब जैसे कि मैं अगर इस तरह से बैठी हुई हूँ, ठीक है, अब मैं इस शेप में बैठी हुई हूँ तो मेरे मसल्स क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो चुके हैं, ठीक है। और ईजीली जब मैं अपनी टांग सीधी करूँगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, राइट। तो इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने में हेल्प करना, ठीक है। अब ये टॉपिक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है? No. सोच लो, मैंने पूछा फिर प्रॉब्लम होगा। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्लियर हो चुका है। ओके।